हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में फिर से मैं आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो आज इन्फॉर्मेशन है ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर दूं, ठीक है। क्योंकि डेली आप देख रहे हो कि जो भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो मैं आपसे डेली डिस्कस कर रहा हूं और डेली डिस्कस करता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास जैसी मेरे पास से अपलोड होगी वो आपके पास पहुँचेगी। तो ये आपके जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। कम छात्र वाले विषयों में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, इस तरह से होंगे बाकी पेपर। अब वो ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे आपके पेपर होने हैं, क्योंकि इसमें कोड भी दे रखे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के ट्रेडिशनल कोर्सेज में कम छात्रों वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे विषयों में केवल विस्तृत उत्तरीय पैटर्न पर ही होगी आपकी परीक्षा। पेपर 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का होगा। बाकी वार्षिक फाइनल ईयर के पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होंगे। अब छात्रों को इन 100 में से कोई 75 सवालों के जवाब देने होंगे, यानी जो 100 MCQs आपको आएंगे तो उसमें आपको केवल 75 ही सॉल्व करने होंगे MCQs। कम छात्र वाले पेपर की स्थिति विश्वविद्यालय पहले वर्षों में भी स्पष्ट कर चुका है। अब BPEd द्वितीय वर्ष के पेपर 8 जुलाई से। अब इसमें आपको दे रखा है कि किस कोर्स के पेपर जो हैं वो किस डेट से हैं। तो BPEd सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं वो 8 जुलाई से हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में BPEd सेकेंड ईयर सत्र 2019-21 के पेपर 8 से 16 तक होंगे, ठीक है। 3:30 से 5 बजे तक की पाली में होंगे। अपने जो शिफ्ट है वो भी ध्यान रखना, पाली को इंग्लिश में शिफ्ट कहते हैं, तो अपनी शिफ्ट बच्चे जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो शिफ्ट आपकी छूट जाए या पहले वाली शिफ्ट में पहुंच जाए तो अननेसेसरी इतनी गर्मी में आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। MA MCOM ओल्ड के पेपर 9 जुलाई से। तो MA और MCOM ओल्ड की जो परीक्षाएं हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, वो 9 जुलाई से 7 अगस्त तक 12:30 से 2 बजे तक की शिफ्ट में होंगे। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम यानी कि जो रिवाइज है परीक्षा कार्यक्रम, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे मैंने भी बना दी है, एक बारी मैं MA और MCOM की और बना दूंगा रिवाइज वाली, तो वो रह गई थी। मैंने BA की और BCom की तो बनाई है, ठीक है। MBBS की परीक्षाएं 10 जुलाई से। तो विश्वविद्यालय में MBBS सेकेंड प्रोफेशनल और BDS चतुर्थ वर्ष 4th ईयर की जो भी कोई परीक्षाएं हैं वो 10 से 14 तक 3 से 6 बजे की शिफ्ट में होंगी। पूर्व में यह परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। BBA फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस एथिक्स ओल्ड कोड पेपर कोड 107 का पेपर 10 से लेकर के 11 बजे तक 10 को होगा, यानी 10 तारीख को होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो बीच में दे रखे हैं पेपर के, ज़रा इनको डिस्कस कर लीजिएगा। MA फाइनल प्राइवेट गणित यानी कि मैथ्स का कोड जो G451 और G460 है, उसके पेपर 1.5 घंटे का ही होगा। स्टूडेंट्स को 10 में किन्हीं 2 सवालों को हल करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि छात्रों को 10 में किन्हीं 2 सवालों को हल करना होगा। प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 37.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपको पैटर्न और मार्क्स दोनों बताए हैं, तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। BSc फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस कोड B397, B398,
B399 के पेपर भी 1.5 घंटे के होंगे। पेपर A, B, C, D और E खंड में मिलेगा, ठीक है। खंड यानी कि सेक्शन। तो जो सेक्शन A होगा उसमें जो आपके लघु उत्तरीय होंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें सेक्शन में 10 में से कोई 5 प्रश्न हल करने होंगे। यानी 10 जो शॉर्ट आते हैं तो आपको कोई 5 ही करने हैं। उसमें हर जो क्वेश्चन है वो 4-4 मार्क्स का होगा, ठीक है। B, C, D और E जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न होंगे, ठीक है। खंड यानी सेक्शन। तो सेक्शन B और C में से 1 प्रश्न और सेक्शन D और E में से भी कोई 1 प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, ठीक है। चलिए, BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर का पेपर 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पेपर A, B, C और E सेक्शन में होंगे। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, A सेक्शन में 10 में से कोई 5 करने होंगे, ठीक है। A सेक्शन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 10 में से आपको 5 ही करने होंगे, ठीक है। B और C में से 1 क्वेश्चन करना है। D और E में से 1 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो आपके सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आते थे, जैसे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन तो आपको 1 करना होता था, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आते थे 1 करना होता था, डी में 2 क्वेश्चन आते थे 1 करना होता था, ई में 2 क्वेश्चन आते थे 1 करना होता। तो इस तरीके से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको केवल 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 4 में से। तो पेपर पैटर्न बिल्कुल आधा हो चुका है। ये बात क्लियर होगी आपको कि जहां आप 4 सेक्शन में 8 क्वेश्चन आते थे और आपको 4 करने होते थे, अब आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। यानी कि 2 तो करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें आपको 5 करने हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर पैटर्न बिल्कुल आपका इस तरीके से होगा। चलिए, नेक्स्ट है पेपर 50 नंबर का होगा, ठीक। BA द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर उर्दू का पेपर भी 1.5 घंटे का रहेगा। अधिकतम नंबर जो हैं वो 50 के होंगे। सेक्शन A से 5, सेक्शन B से 2 और अंतिम प्रश्न अनिवार्य होगा। देखिए, हर कोर्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, आप कंफ्यूज मत होना। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। ऐसा ना हो जब एग्ज़ाम देने पहुँचें तो आप गड़बड़ हो जाए, आपके माइंड में कुछ और हो और आप पेपर में इन्विजिलेटर आपको कोई और बात बताए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो साफ तौर पे लिखा भी ये उर्दू के बारे में कि ये भी 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 50 मार्क्स का होगा। खंड A से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सेक्शन A से, और सेक्शन B से आपको 2। लेकिन उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, वो अनिवार्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ फर्स्ट पेपर क्वेश्चन अनिवार्य, जैसे मैथ्स में गणित में बोला है कि पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये पेपर पे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पेपर ऑलरेडी पहले 3 महीने पहले बन चुके थे जब ये पेपर चल रहे थे। फाउंडेशन कोर्स के पेपर कोड ABCS001 का पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। जो आपका ये शायद जनरल अवेयरनेस का पेपर है, मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हैं और पूरा का पूरा सिलेबस भी जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 से पार्ट 9 तक सॉल्व है। केवल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है उसमें, जो हल्के फुल्के आपको आते हैं 10-12 नंबर के, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। तो प्लेलिस्ट आप मेरी विजिट कर लीजिएगा जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पेपर भी सॉल्व हैं और कोर्स भी है उसमें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अब इसमें कह रहा है कि पेपर 1.5 घंटे का रहेगा। अब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो गए आपके, फाउंडेशन कोर्स सेकेंड ईयर हिंदी में ध्यान रख लीजिएगा, हिंदी में 7 में से केवल 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न 1 और 2 अनिवार्य होंगे, मतलब कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। मतलब 7 में से तो 4 क्वेश्चन आपको करने ही हैं,
लेकिन उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, वो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7 में से कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। तो प्रश्न 1 30, प्रश्न 2 40, ठीक है। यानी कि जो आप पहला प्रश्न करेंगे वो 30 नंबर का होगा और जो दूसरा प्रश्न करेंगे वो आपका 40 नंबर का होगा, यानी हो गए आपके 70 नंबर। और प्रश्न 3, 4, 5, 6 और 7 में से जो आप 2 क्वेश्चन करेंगे, यानी इन 5 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन करेंगे वो 15-15 नंबर के होंगे, तो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अच्छा सॉरी, ये मैं 011 गलत बोल गया, शायद जनरल अवेयरनेस का नहीं है। ये जो भी कोई होगा जनरल अवेयरनेस, तो उसमें आपको पता है कि वो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख लीजिएगा, है ना। ये हिंदी का होगा। अब फाउंडेशन कोर्स पेपर कोड आपका ABC यानी कि 012, यानी कि सेकेंड ईयर में है आपका इंग्लिश का। इसमें भी सेम सिचुएशन है कि इंग्लिश के पेपर में भी 7 क्वेश्चन होंगे और 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे सॉल्व। 1 और 2 क्वेश्चन अनिवार्य है, कंपलसरी है। 3, 4, 5, 6 और 7 में से कोई 2 आपको क्वेश्चन करने होंगे सॉल्व। इसमें भी हिंदी की तरह पहला क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे वो कंपलसरी है, तो वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। ध्यान दे लीजिएगा, इसमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग है इंग्लिश में। इसमें पहला क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 करेंगे, इन 5 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 20-20 नंबर के होंगे, तो आपका ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। हिंदी में सिचुएशन अलग है और इंग्लिश में सिचुएशन अलग है। फाउंडेशन कोर्स पेपर कोड ABS0, यानी ये हो गया आपका संस्कृत का। तो सेकेंड ईयर संस्कृत के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे क्योंकि ये छोटा सा ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब प्रश्न 1 में किसी एक मंत्र, ध्यान दे लीजिएगा, प्रश्न जो 1 है उसमें किसी एक मंत्र को आपको करना है, 2 में कोई एक श्लोक को करना है, 3 में किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ करना है, 4 के भाग क में आपको किसी एक पर टिप्पणी लिखनी है, भाग ख में आपको किन्हीं 2 के पर्यायवाची शब्द, और प्रश्न 5 में आपको 10 सवालों में से कोई 5 सवाल हल करने होंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा संस्कृत में, क्योंकि BA BCom BSc में बहुत सारे बच्चों के पास संस्कृत होती है, तो इसलिए आप संस्कृत में तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 1, 2 और 3 तो ये 20-20 अंक के हो गए, यानी 60 नंबर हो गए आपके। प्रश्न 4 के आपके 10, यानी ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, होगा 70 नंबर, और प्रश्न 5 के 30 अंक होंगे। ये देखिए जो 30 नंबर है ना, ये एक्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फाउंडेशन कोर्स संस्कृत, तो उसमें 63 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो यूनिवर्सिटी में पिछले 7-8 सालों में आए हुए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन आएंगे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो वहाँ पर लिखा होगा सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, ठीक है। तीनों ऑप्शन लिखे होंगे, तो वहाँ आपको आंसर देना होगा, ठीक है, कालिदास जी की। तो ये आप 63 क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है संस्कृत की, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। तो 30 नंबर एक तरीके से आपके फ्री के ही हैं, अगर आपको आते हैं 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 10 मिनट में, तो 30 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं ये। अब बात करते हैं BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पेपर कोड S201 से S211 तक के जो भी कोई सेक्शन हैं, उसमें सेक्शन A में जो भी कोई आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें 6 क्वेश्चंस में से 2, सेक्शन B में 3 में से 1, सेक्शन C में सभी 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, ठीक है। सेक्शन A जो है आपका 15 मार्क्स का होगा, B में आपके 10 और C आपका जो है हर एक यानी 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये व्यूवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में ना हो आई हो तो ये मेरी प्लेलिस्ट है CCS यूनिवर्सिटी
एग्जामिनेशन डेट शीट, तो ये मैंने उसमें ऐड कर रखी है, आप उसमें देख सकते हो, डेट भी मेंशन है आज की 30 जून 2021 की, ठीक है। और एक न्यूज़ हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीकॉम LLB फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगली न्यूज़ वीडियो बची है, मैं जो है आपको सभी बच्चों के लिए अगली वीडियो में दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कोई भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ आप ना देख पाएँ और आप तक वो न्यूज़ ना पहुँचे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, जितना अपने फ्रेंड सर्कल में और टीचर्स के साथ आप शेयर करना चाहें तो अपने टीचर्स को भी बता दीजिएगा, उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर नंबर आपके पास है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर भेज दीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू बच्चों।